मनहूस लड़की। वो 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। वह हमेशा खुश रहती। वे एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू थी। पेटू होने के वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ भी रहती होकर हंसती रहती, मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाते रहती। उस नेक दिल लड़की का एक और शौक भी था, खाना बनाने का। खूब चाव से खाना बनाती। खाना बनाने की किताबें खूब मन लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना हो तो बड़े प्रेम से बनाती। उसे हर एक चीज़ बनाने आती थी। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता, तारीफ किए बिना ना रहता। ने पाक कला के अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। काले रंग और बदसूरत होने की वजह से उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था। वो भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसे देखने लड़के वाले आए थे। उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देख के नाक मुंह सिकोड़ कर चले गए। वह लड़की भी कहीं तैयार होकर किसी को बिना बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे और बोल रहे थे, पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। ये बातें उसको हर सुबह सुननी पड़ती थी, लेकिन उसका उस पे कोई असर नहीं होता था। बहुत खुश होकर माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की की तो माँ से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ क्या माँ? क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रूंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपने गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी जब दरवाजा नहीं खोला तो माँ ने जोर से धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले उस मनहूस लड़की की लाश झूल रही है। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा हर कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर? सबने काली भोंदू सब कहा और मनहूस भी। तुम्हारे मुंह से सुन के मुझे बहुत बुरा लगा माँ, मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल योग्यता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। खाना बनाने की प्रतियोगिता हुई, फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मुझे नौकरी भी मिली, शेफ़ की। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। पहली बार सबने वहाँ पे मुझे कहा था कि देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है।